एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन्स की प्लेस पे यूज होते हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन में ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसी में एक और प्रोनाउन होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 मार्क्स में, जिसमें आपको आई थिंक राजस्थान बोर्ड में, एमपी बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक प्रोनाउन दिया जाता है जिसको 2 सेंटेंस के साथ मर्ज करके आपको लिखना होता है। तो जो प्रोनाउन दिया जाता है उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, कब कौन से प्रोनाउन को किस तरीके से यूज किया जाता है उन सबको समझेंगे। फिर बाद में हम एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे, देखेंगे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से और तरीके से समझना। एक बार अगर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएगी। आप इसको अपने राइटिंग स्किल्स में भी डेवलप कर सकते हो और इसको यूज करके और अच्छे से चीजें कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है तो उसी को ही करना है, सभी पढ़ सकते हैं। इससे आप अपनी राइटिंग अच्छी कर पाते हो। किसी भी चीज के बारे में जब बताते हो, कैसे बताते हो, कैसे यूज होता है वो बताऊंगी। तो क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। वह प्रोनाउन जो 2 वाक्यों को जोड़ता है, ये क्या करता है? 2 वाक्यों को जोड़ता है, तथा जो अपने पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द, इसका मतलब क्या है अभी बताएंगे। पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना पूर्व पद, यानी कि जो भी संज्ञा शब्द होगा, जो भी प्रोनाउन है, अब कोई भी प्रोनाउन बताएंगे अभी कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। इन प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज हो रही होगी, नाउन मीन संज्ञा, किसी भी चीज को आप जिसको भी नाम दे सकते हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। तो जिस भी प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये क्या यूज करती है? जिसके लिए हम पूर्व पद, यानी संज्ञा का पूर्व पद बोला जाता है, इसको से संबंध जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? प्रोनाउन हमेशा वही होंगे जो नाउन के लिए यूज होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे? नाउन के जस्ट बाद यूज हो रहे होंगे। और ये क्या बता रहे होंगे? जो भी नाउन है उसके बारे में बता रहे होंगे। जो नाउन है वो कौन है, क्या है, कैसा है, क्या करता है, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इस एग्जाम्पल्स में हम ढूंढेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है। फर्स्ट दे रखा है, दिस इज द कैमरा विच आई हैव रिसेंटली। ये वो कैमरा है जो अभी मेरे पास आया है। तो यहां पे जो विच दे रखा है ये क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले क्या यूज हुआ है? कैमरा। तो ये कैमरा क्या है? ये कैमरा हमारा एंटीसीडेंट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन बाय द बुक्स दैट यू नीड। तुम वो बुक खरीद सकते हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो जो, जिसकी, जिसमें, जो, जिसमें, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है? यू कैन बाय द बुक्स, तुम वो बुक खरीद सकते हो, दैट यू नीड। तो यहाँ पे दैट क्या यूज हो रहा है? दैट जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है? बुक के लिए यूज हो रहा है। तो हमने बुक ना लिख के उसकी जगह यूज होने वाला कोई शब्द लिख दिया, और वो शब्द क्या है? हमारा दैट। तो विच, दैट। आगे देखते हैं, द बॉय whom you helped is very poor। वह लड़का जिसकी तुमने मदद की वो क्या है? गरीब है। तो यहां पर आपने किसको देखा? whom। नेक्स्ट, द मैन हु स्टोल योर पर्स हैज बीन अरेस्टेड। वह आदमी जिसने तुम्हारा पर्स चोरी किया था वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? जो ये हु है ये जस्ट किससे पहले यूज हुआ है? आपका कोई नाउन है उसको संबोधित कर रहा है। जो भी आपका नाउन है उसके बारे में बता रहा है। यानी यहां पर हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं ना, द मैन। जो मैन, किसके मैन के बारे में बात करें? वो मैन जिसने तुम्हारा पर्स चोरी किया था वो अरेस्ट हो गया है। तो यहां पर मैन के बारे में बात हो रही है। तो हमने मैन ना लिख के उसके स्थान पर हमने एक प्रोनाउन यूज कर लिया जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, दिस इज द बॉय हुज पर्स यू स्टोल। ये वो लड़का है जिसका पर्स क्या हुआ था? तुमने चोरी किया था। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? हुज। तो कौन कौन से हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन? तो रिलेटिव प्रोनाउन हमको यहां से समझ में आ गए कि एक तो होता है विच, दूसरा हु, नेक्स्ट whom, उसके बाद था दैट, और एक लास्ट हमने क्या देखा था? हुज। ठीक है,
ये प्रोनाउन हम समझेंगे कि क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, कब हम विच यूज करते हैं, कब हम हु यूज करते हैं, कब हम हु यूज करते हैं, दैट कब यूज करना है और हुज कब यूज करना है। इनको समझेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है जिसको हमको करना होता है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन समझते जाएंगे। एक चीज इनमें सब में कॉमन थी, क्या कॉमन था? वो कॉमन ये था कि जो भी यूज हो रहे थे प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, ये हमेशा नाउन के बाद यूज हो रहे थे, यानी वो नाउन जिसके लिए ये यूज हो रहे हैं तो उस नाउन को ये बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे विच कैमरा, तो विच जो है किसके लिए यूज हुआ है, कैमरे के लिए यूज हुआ है। दैट बुक्स, तो बुक्स के लिए यूज हुआ है। यू हुम किसके लिए, बॉय के लिए यूज हुआ है। तो यहां पर सारी चीजें जो है वो किसके बारे में बता रहे हैं, किसी प्रोनाउन के बारे में, सॉरी किसी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, इनको समझ लिया। अब वन बाय वन सबका रूल समझते जाएंगे, सबके यूज समझते जाएंगे। फर्स्ट यूज देखते हैं हम हु का, कि हु को कैसे यूज करते हैं। तो हु के लिए क्या है कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। और दो वाक्य जो है वो क्या कर रहे होंगे, उनमें से दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ध्यान रखना, इस लाइन से क्या निकालना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, हु का प्रयोग किया जाता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस में जो हु है वो किसके लिए यूज होता है, हमारे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हमारे सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो सजीव व्यक्ति होते हैं, सजीव चीजें होती हैं, सजीव व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में प्रयोग किया जाता है। ह्यूमंस होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, तब यूज होता है। तो दूसरी चीज आपको यहां से ये ध्यान रखनी है कि हमको हु जब भी यूज करना होगा किसी व्यक्ति के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय हो गया तो बॉय, मैन, वुमेन, ठीक है, किसी का नाम हो गया, तो किसी के लिए भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो कौन होना चाहिए, एक सजीव व्यक्ति होना चाहिए। फिर चाहे बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, वो इशू नहीं है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए। हु अपने एंटीसीडेंट के बाद रखा जाता है। ये बताइए हमको कि जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कब रखे जाते हैं, जो भी हमारा नाउन होता है उसके जस्ट बाद यूज होता है और वो उसी नाउन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो हु के लिए क्या ध्यान रखना है, हु एक सब्जेक्ट को बताता है, जो भी बता रहा होगा हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। अब इसको मैं हिंदी में बोल के बताती हूँ। अगर हम कहते हैं जो वो आदमी जो खड़ा है वो कौन है, मेरे पापा हैं। वो आदमी जो खड़े हैं वो कौन है, मेरे पापा हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम पापा के बारे में बात कर रहे हैं कि पापा जो खड़े हैं ना, जो आदमी खड़े हैं वो मेरे पापा हैं। तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको हम कैसे बोलते हैं, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। तो इसको हिंदी में अगर हमने लिखते हैं, आदमी जो खड़े हैं वो मेरे पापा हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आदमी। तो कौन किसके बात कर रहे हैं, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो मैन के लिए कहेंगे द मैन जो, जिसमें, ठीक है, जो या फिर जिसे, जिसने, सॉरी, ठीक है, जो या जिसने, ऐसे शब्द जो होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हु को यूज करते हैं। तो आप हिंदी पे तो मत जाना, आप सिर्फ समझना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं। मैन, कौन मैन, ये मैन जो है ना, जो खड़ा है वो मेरे पापा हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, द मैन हु, अब हु के बाद क्या लगाया हमने, इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हु को हम यूज करते हैं, ठीक है, जिस भी अगर हु को अगर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ये एक एंटीसीडेंट होगा, यानी कि यहां पर एक नाउन होगी, फिर इसके बाद आपका हु होगा, उसके बाद आपकी वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, आपकी एक्शन वर्ब हो सकती है, कोई भी हो सकती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो अगर पास्ट टेंस में है तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही होगी तो वो भी हो सकती है। तो क्या होना चाहिए, हु के साथ कैसा बनना चाहिए, अगर हु को अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका हु से पहले क्या होना चाहिए, हु से पहले आपकी कोई नाउन होनी चाहिए और हु के बाद आपका क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। ये हु के लिए कंडीशन है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द बॉय हु इज लर्निंग इंग्लिश विद मी। ये वह लड़का है जो मेरे साथ क्या करता है, इंग्लिश सीखता है। ठीक है, तो यहां पे भी देखो दिस इज द बॉय, जो बॉय है उस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, हु जो क्या करता है,
हु इज लर्निंग इंग्लिश विद मी। तो यहाँ पर भी देखो हु के पहले क्या है, एक नाउन है, और हु के जस्ट बाद क्या है, वर्ब है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है, जब आपको सेंटेंस मिलेगा ना, वहां पर आपको बनाते समय अगर ब्रैकेट में आपको हु लगा हुआ मिलेगा कि हु से आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना है, फिर से बनाना है, तो हु के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि हु से पहले मुझे नाउन लगाना है और हु के बाद क्या होनी चाहिए, मेरी वर्ब होनी चाहिए। क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु गेव यू दिस बुक, जिसने तुम्हें ये बुक दी थी। तो अब यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो हु से पहले क्या है, बॉय, और उसके बाद हमने क्या लगाई है, वर्ब। ठीक है। तो इस तरह से हमेशा हु किसके लिए यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो हु आपको सब्जेक्ट के लिए ही बात कर रहा होगा कि मैं मैन, उस मैन के बारे में बात हो रही है जो वहां पर खड़ा है, वो मेरे पापा हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, दिस इज द बॉय, ये जो बॉय है ये कौन है, ये मेरे साथ इंग्लिश सीखता है। ठीक है, सेंस यही निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हें ये क्या दी थी, बुक दी। तो यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो सब्जेक्ट के लिए हम किसको यूज करते हैं, हु को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसके बारे में है, हुम। हुम क्या करता है, हुम जो है वो भी यूज होगा किसके बारे में, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात कैसी हो रही होगी, किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हु और हुम दोनों अलग अलग हैं। हु यूज होता है किसी सब्जेक्ट के लिए, हुम यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर। तो इसका प्रयोग जिस या फिर जिसने के अर्थ में किया जाता है। यह भी क्या होता है, व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त होता है, यानी ये भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, सजीव व्यक्तियों के लिए यूज होता है। क्लियर। इससे दूसरे सेंटेंस के आरंभ में हिम, हर और देम के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी ये हिम, हर और देम कौन होते हैं, ये हमारे किसके लिए यूज होते हैं, ये हमारे एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं ना। जैसे हम ही का बनाते हैं, हिज का बना, ही और शी का बनाते हैं, दे का दैम बनाते हैं। तो ये सारे किसके लिए यूज होते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। यानी सेंटेंस में अगर आपको हिम, हर, ये सारी चीज दिख रही होंगी, उनके लिए आप क्या यूज करोगे, हुम को यूज करोगे। और वहां से ये सेंटेंस में से हिम, हर, जो दैम दे रखा होता है, इनको हम हटा देंगे। अभी सेंटेंस से देखेंगे फिर ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, बट कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा। यानी हुम को हम कैसे यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जब भी बात कर रहे होंगे तो आपको खुद को सेंस आएगा कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं, हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, कि हुम लगा के हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो कैसे देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज द गर्ल हुम आई लाइक टू मच। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, दिस इज द गर्ल, ये वह लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। ठीक है, जिससे मैं पसंद करता हूं। तो यहां पर हम लड़की की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लड़की के बारे में क्या कह रहे हैं, कि जिसको मैं पसंद करता हूं। तो दिस तो यहां पर सब्जेक्ट है, ये गर्ल जो है, इस गर्ल के बारे में हम बोल रहे हैं, कि इस गर्ल के लिए कह रहे हैं कि इसको मैं पसंद करता हूं। अब यहां पे आपको क्या समझना है, जैसे हमने हु के लिए समझा था ना, कि हु को जब भी हमें जोड़ना है, बनाना है, तब आपको क्या देखना होता था, कि यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, यहाँ पे हु होना चाहिए था, फिर यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन हुम के लिए क्या है, हुम के लिए यहाँ पे हुम है, यहाँ पे आपका नाउन होगा, ठीक है, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और हुम के बाद जस्ट क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये हुम के लिए कंडीशन होती है, ये हु के लिए होती है। तो हुम में आपको क्या करना है, हुम के जस्ट पहले नाउन होना चाहिए, और हुम के जस्ट बाद आप प्रोनाउन लिखोगे, ना कि वर्ब, क्योंकि हुम में आप उस प्रोनाउन के बारे में बता रहे हो, उस जिसके भी बारे में बता रहे हो कि मैं उसे पसंद करता हूं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, वो गर्ल जिसको क्या करता हूं, मैं पसंद करता हूं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो मैं है, और आप किसको पसंद करते हो, उस गर्ल को पसंद करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज द डॉग whom I want to buy, ये वह कुत्ता है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर भी क्या है, जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में बात करें, कि जिसको आप जो है वो खरीदना चाहते हैं। द बॉय whom you teach is very intelligent, वह बॉय जिसको आप पढ़ाते हो, जिसे आप पढ़ाते हो, वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ बॉय की बात हो रही है, कि जिससे पढ़ाते हो ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जहां भी देखोगे आप, तो हुम के जस्ट पहले आपको नाउन मिल रहा है, और हुम के जस्ट बाद आपको क्या मिल रहा है, एक प्रोनाउन। फिर देखो, हुम से पहले क्या है, डॉग, और हुम के जस्ट बाद क्या है, एक प्रोनाउन।
whom से पहले क्या दे रखा है, द बॉय, whom के जस्ट बाद क्या दे रखा है, you, ये भी क्या है, एक प्रोनाउन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी whom को यूज किया जाता है जिसका मतलब क्या होता है, जो या जिसे ही होता है, लेकिन ये कैसे यूज होता है, ये यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट, यानी हम किसके बारे में बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि जिसको मैं पसंद करता हूं, जिसको मैं खरीदना चाहता था, वो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज का अर्थ क्या होता है, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह से यूज करते हैं। हु और हुम कैसे यूज करते हैं, जो, जिसे, और इनको इसके लिए यूज करते हैं। तो हु को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, whom को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और आपने, जब मैंने आपको बताया भी था कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, जब who और what से क्वेश्चन करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमारा सब्जेक्ट मिलता था। ठीक है, और ऐसे ही whom और what से क्वेश्चन करते थे तो हमको हमारा ऑब्जेक्ट मिलता था। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका भी था। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है हुज की। तो हुज क्या होता है, जिसका, जिसकी, ऐसे यूज करते हैं ना, जिसके पापा जो थे, जैसे हम बोलते हैं ये वह शर्ट है जिसका बटन टूट गया, तो जिसका, जिसकी, ऐसे बात करते हैं, तब हम कैसे यूज करते हैं, हुज को यूज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या क्या होता है, जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में किया जाता है। इसे मानवीय प्राणी यानी ह्यूमन बींग्स तथा कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज कर सकते हो और निर्जीव वस्तु, यानी जैसे मैंने शर्ट के बारे में बात कर दी, या किसी भी जो निर्जीव वस्तु होती है उनके बारे में अगर आप बात करते हो तब भी आप हुज लगा सकते हो, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा होगा, जिसका या जिसकी, तब हम हुज को यूज करते हैं। ठीक है, इसे भी अपने एंटीसीडेंट के बाद क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी क्या होते हैं, जो भी हमारे एंटीसीडेंट होते हैं उनके बाद प्रयुक्त होते हैं। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज द मैन हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर। यह वह आदमी है, दिस इज द मैन, वह आदमी जिसके पापा, ठीक है, जिसके पापा क्या हैं, फेमस डॉक्टर हैं। तो हुज किसके बारे में बात करें, जिसके पापा के बारे में बात करें कि दिस इज द मैन, ये वह आदमी है जिसके पापा जो है वो क्या है, फेमस डॉक्टर हैं। नेक्स्ट देखो, दैट इज द ओल्ड कार, ये वो ओल्ड कार है हुज पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल नाउ, जिसके पार्ट जो है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस मैन के बारे में बात करें कि मैन जिसके पापा जो हैं वो कौन है, फेमस डॉक्टर हैं। ओल्ड कार, ओल्ड कार जिसके पार्ट जो है वो क्या है, पुराने हो गए हैं और अब वो मिल नहीं रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि इतनी पुरानी कार है कि जिसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप किसके बारे में बात करो, जो हुज है किसको मेंशन कर रहा है, इस कार को मेंशन कर रहा है। यहां पर हुज किसको मेंशन कर रहा है, मैन को मेंशन कर रहा है। तो हु के पहले क्या होना चाहिए, आपका जो भी नाउन है उसको यूज किया जाता है, और उसके जस्ट बाद भी आपको क्या मिल रहा होगा, कोई ना कोई नाउन मिल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट द बॉय हुज बैग हैज बीन स्टोलन। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस लड़के के बारे में जिसका बैग चोरी हो गया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बता रहे हैं, हुज, उस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जिसका क्या हो गया है, बैग चोरी हो गया, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो हुज क्या करता है, किसी भी नाउन के बारे में हमको मेंशन करने के लिए यूज करते हैं तो हम हुज को यूज करते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ आप सजीव वस्तुओं के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। और जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह से जब हम बोलते हैं तब हम हुज को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच। विच का यूज कैसे होगा, विच का यूज होता है जो, जिसने, जिसे। आप हिंदी के अर्थों पे मत जाना, भले आप सिर्फ समझना, अंडरस्टैंडिंग बिठाना कि जब हु की बात कर रहे हैं तो हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। हुम जब कहा जा रहा है तो हुम में हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच। विच क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तुएं जिनमें सांस नहीं होती है, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हो गई, फोन हो गया, जो भी निर्जीव वस्तु होती है उन सब के लिए हम विच को यूज करते हैं। तो यहाँ पे गलती से भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ विच नहीं लगाना है। अगर आपको विच लगाना है तो आप हु के साथ लगा सकते हो, हुम के साथ लगा सकते हो, आप हुज के साथ भी लगा सकते हो, बट विच के साथ कभी नहीं लगेगा। विच के साथ हमेशा निर्जीव वस्तुओं को लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द वॉच विच माई अंकल सेंड मी इज वेरी वैल्यूएबल। तो हु, हुम, इन सबको हम जो, जिसे, जिसने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका नाउन जो है, जो एंटीसीडेंट जो है, वो अगर आपका कैसा होता है, वो अगर आपका निर्जीव होता है
तब आप वहां पे हु हुम नहीं लगाओगे, तब वहां आप क्या लगाओगे, विच को यूज करोगे, ठीक है। द वॉच, अब ये वॉच क्या है, निर्जीव वस्तु है। द वॉच विच माई अंकल सेंड मी इज वेरी वैल्यूएबल, ये वॉच जो किसने दी थी मुझे, मेरे अंकल ने दी थी, वो मुझे क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। द बुक, बुक के बारे में बात हो रही, द बुक विच यू सजेस्टेड इज वेरी हेल्पफुल, वो बुक जो तुमने मुझे सजेस्ट की थी वो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्टोरी, अब स्टोरी की बात हो रही है तो स्टोरी भी क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। द स्टोरी विच, जो स्टोरी जो तुमने क्या की थी, ही टोल्ड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत, जो तुमने मुझे बताई थी वो बहुत ही क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पे जब भी आप यूज करोगे जो या जिससे, जिसने, उसके लिए अगर क्या हो, निर्जीव वस्तु हो, तब आप किसको यूज करोगे, विच को। तो यहाँ पे फिर से एक समरी बनाते हैं। अगर हम हु की बात करें, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारा लेंगे लेकिन समराइज करना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ सके कि जब सेंटेंस मेरे सामने आएगा तो मुझे कैसे बनाना है। तो अगर हु की बात हो रही है तो हु हमेशा क्या करेगा, हु के लिए हमेशा एक तो एंटीसीडेंट होगा यहाँ पर, उसके बाद आपका हु होगा, देन आपकी वर्ब होगी, ठीक है। और अगर हुम की बात हो रही होगी तो हुम के लिए क्या होगा, हुम के लिए भी एंटीसीडेंट होगा, उसके बाद आपका हुम होगा, देन आपका क्या होगा, देन आपका कोई भी प्रोनाउन होगा। अगर विच की बात कर रहे हैं तो विच के लिए भी सारी चीजें वैसी ही होंगी, लेकिन विच में क्या होगा, विच में आप किसके बारे में बात कर रहे होंगे, अपनी किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे होंगे। और हुज के लिए तो पता ही है कि हुज किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप क्या अर्थ निकाल रहे हो, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह से अगर आप शब्द में बोल रहे हो तब आप हुज को याद रखेंगे। और हुज जो है वो निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं के लिए यूज हो जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर पर, जो है दैट। दैट क्या करता है, दैट किसी के साथ भी लगा लो, सजीव के साथ लगाओ, निर्जीव के साथ लगाओ, किसी के साथ भी लगाओ, वस्तु के साथ। जब आपको लगता है कि मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मैं किसको क्या कैसे लगाऊं, आप दैट को यूज करके लगा लो, दैट को यूज करो और अपने सेंटेंस को बनाओ। तो इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, जानवर सभी के लिए हो जाता है। इससे कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस के लिए के स्थान पर अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो दैट क्या होता है, दैट एक कंजक्शन की तरह भी यूज होता है ना। तो दैट को आप कैसे लगा सकते हो, जब आप एक नॉमिनेटिव केस की तरह लगाओगे, यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होगे, तब आपको क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको हु के लिए जो हम बात करते हैं कि अगर हमको एज अ सब्जेक्ट यूज करना, जैसे हम हु के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हमको दैट के लिए भी यूज करना पड़ेगा। कि अगर हम इसको कैसे बता रहे हैं, एक हम इसको नॉमिनेटिव केस की तरह ले रहे हैं कि अगर किसी को किसी सब्जेक्ट के बारे में इसको मेंशन करना होता है तो आप इसके साथ सब्जेक्ट वाले रूल लगाओगे। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले क्या आ जाएगा, एंटीसीडेंट आएगा, यानी कोई भी आपका नाउन आएगा, देन आपका दैट आएगा, उसके बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। अगर इस तरह से यूज हो रहा है तब तो दैट कैसे यूज हो रहा होगा, तब हमारा दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होगा, मतलब हम किसी के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। और अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बात होगी तब दैट लग के किसी दो सेंटेंस के बारे में बात हो रही, जो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द ड्रेस दैट यू गिव मी इज वेरी नाइस, दैट द ड्रेस, ड्रेस जो तुमने मुझे दी थी वो क्या थी, बहुत ही अच्छी है या बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या है, हम सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रेस तुमने दी थी वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे दैट जो है वो कैसे यूज हो रहा है, इस ड्रेस के बारे में यूज हो रहा है कि ड्रेस कौन सी वाली, जो तुमने मुझे दी थी उसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर यू यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैसे बता रहे हैं, ये हमको उस ड्रेस के बारे में बात की जा रही है कि जो ड्रेस जो तुमने मुझे दी थी वो बहुत ही क्या थी, बहुत ही नाइस थी। तो इस चीज को ध्यान से समझना। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो उस चीज का ध्यान रखो, कैसे देखो पता करोगे कि हमारे लिए ये एक एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो देखो दैट जो है, दैट को कैसे देखोगे, अगर दैट अगर एक सब्जेक्टिव केस की तरह होगा तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, सीधा वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ब नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे यूज हो रहा है, एक प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे। तो आप क्वेश्चन कैसे करके देखोगे, आप देखो आपके साथ, यू गेव व्हाट, यू गेव व्हाट, यू गेव द ड्रेस, उस ड्रेस के बारे में बात हो रही है कि जो तुमने जो मुझे दी थी वो बहुत ही नाइस थी। तो यहाँ ड्रेस की बात हो रही है, जो किसने दी थी, तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पर अगर आपका यू जो भी प्रोनाउन यूज हो रहा है तो समझ जाओ कि किसके लिए यूज हो रहा है, ये एक क्या बात कर रहा है, ये एक हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ड्रेस जो है वो एक
ऑब्जेक्ट को बता रही, तो दैट ऑब्जेक्ट तरह यूज हुआ है। अगर एक वर्ब, अगर एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता तो यहाँ पे पहले क्या होती, कोई वर्ब होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कीप द थिंग्स दैट यू हैव गॉट, वो चीजें संभाल के रखो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिली है। तो यहाँ पर भी दैट यूज कर रहे हैं और यू यूज कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है, तो दैट को भी हम कैसे यूज कर रहे हैं, अभी प्रोनाउन की तरह। तो दैट जो होता है वो सभी के साथ, चाहे आपका निर्जीव हो सजीव हो कोई भी चीज हो, दैट आप कभी भी किसी के साथ भी लगा सकते हो। द बॉय एंड हिज साइकिल दैट यू सी ऑन द रोड आर गुड, वो बॉय और उसकी जो साइकिल है जो तुमने रोड के वहां देखी थी, वो दोनों क्या है, बहुत ही गुड है। तो ये सारी चीजें हम क्या बता रहे हैं, बॉय और साइकिल के बारे में कह रहे हैं। दैट यू सी ऑन द रोड, जिनको तुमने रोड पे देखा था, आर गुड, दोनों क्या है, गुड है, अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दैट को भी कैसे यूज कर सकते हो, किसी भी निर्जीव सजीव वस्तु के साथ आप यूज करके अपने दैट को बना सकते हो। तो दैट यहाँ पे कब पता चलेगा कि आपको एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है, एज अ किसकी तरह यूज हो रहा है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर एज अ कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है तब तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सिर्फ क्या है, एक सिर्फ सब्जेक्ट लिया गया है, इसके साथ कोई वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ जुड़ा होगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये दैट एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है या फिर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ से सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखा क्वेश्चन आएगा, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में एक रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा और आपको कहा जाएगा कि इसको यूज करते हुए आपको सेंटेंस को ज्वाइन करके फिर से सेंटेंस को बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या दे रखा है, द मैन सेल्स बुक, ही इज कॉल्ड बुक सेलर। इसको हिंदी में समझते हैं, आदमी जो किताबें बेचता है वह क्या कहलाता है, बुक सेलर कहलाता है। तो अब हम कैसे बोलेंगे हिंदी में, तो कैसे बोलेंगे, आदमी जो किताबें बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, बुक सेलर कहते हैं। ऐसे कहेंगे, जो बुक बेचता है, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे आदमी जो बुक बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, बुक सेलर कहते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बनेगा, द मैन, तो लगा देंगे द मैन। द मैन के बाद क्या लगाएंगे, जो, तो कौन, हु। यहां पर हम हु के बारे में बात करें, द मैन हु सेल्स बुक्स के बाद क्या होगा, ये ही जो है इसको हटा देंगे, क्योंकि इस ही के लिए हमने हु यूज किया है कि मैन जो बुक बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, बुक सेलर कहते हैं। तो इज कॉल्ड बुक सेलर, एज इट इज लिख देंगे, इज कॉल्ड बुक सेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या दे रखा है, द लेडी हैज जस्ट पास्ड दिस वे, शी इज माई टीचर। द लेडी, जो ये लेडी गई हैं अभी जस्ट जो पास होके गई हैं इस रास्ते से, वो मेरी कौन है, टीचर है। तो हम क्या बोलेंगे, द लेडी, जो लेडी जो गई है, जो अभी यहाँ से गई हैं, वो मेरी टीचर है। जो कौन है, मेरी टीचर है। तो ऐसे क्या बात कर रहे हो आप, लेडी के बारे में बात कर रहे हो जो आपकी कौन है, टीचर है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कैसे यूज करोगे कि आप कह रहे हो द लेडी, जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करें। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि मुझे कैसे बनाना है, तो जहां पर भी आप यूज करो, जैसे हु के लिए, इस हु को छोड़ो, हु के बारे में अगर बात करें तो किसके लिए, कौन, सेल बुक इज कॉल्ड बुक सेलर। किसको बुक सेलर कहते हैं, उस मैन को जो बुक सेल करता है। तो मैन के बारे में बात हो रही है, तो हु को कैसे यूज किया, एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, तो यहां पर मैन के बारे में बात हो रही है। अब नेक्स्ट यहां पे देखो कैसे बनाओगे, द लेडी, द लेडी, लेडी कौन, द लेडी हु के बाद क्या आना चाहिए, हु के बाद हमारी वर्ब आनी चाहिए। तो हु हैज जस्ट दिस पास वे, ठीक है, हैज जस्ट पास्ड दिस वे, ठीक है, दिस वे। अब इज को हटा, शी को हटा देंगे क्योंकि हम शी के लिए ही यूज करें, उस लेडी के लिए यूज करें। दिस वे इज माई टीचर, इज माई टीचर, ठीक है, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट आप खुद से बनाने का ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखो, फिर मेरे से मैच कर लेना। यहाँ पे देखो क्या है, द मैन सोल्ड मी वेजिटेबल्स, आदमी जो सब्जियां बेचा, जिसने बेची, ही हैज लेफ्ट अजमेर, उसने अजमेर छोड़ दिया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, उस आदमी के बारे में बात हो रही है जो क्या करता था, सब्जियां बेचता था। तो यहां से आप देखोगे द मैन के बाद क्या लगाना है हमको, हु, द मैन हु
हु के बाद क्या लगेगा, आपकी वर्ब लगेगी। तो सोल्ड मी वेजिटेबल्स, जो मुझे सब्जियां बेचा करता था वो क्या हो गया, उसने अजमेर छोड़ दिया है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करें, हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करें जिसने छोड़ दिया है। अब ही हट जाएगा यहां से, वेजिटेबल हैज लेफ्ट अजमेर। ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमने हु को बनाना सीख लिया। तो हु के लिए हमेशा क्या करोगे, आप अपना सब्जेक्ट लोगे, सब्जेक्ट के साथ आप सीधा अपना हु लगाते हुए वर्ब के साथ सेंटेंस को रीराइट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं हुम। हुम क्या होता है, हुम ऑब्जेक्ट को बताता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस को देखो क्या कह रहे हैं, द मैन इज माई फ्रेंड। ठीक है, आदमी मेरा फ्रेंड है। यू मेट हिम, यू मेट हिम, जिससे तुम मिले थे। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, इस मैन के बारे में बात हो रही है जिससे कौन मिले थे, तुम मिले थे। तो यहां कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आप अपना जो भी आपका सब जिसको भी आप उठा रहे हो एज अ नाउन, तो यहां से नाउन क्या उठाओगे आप, द मैन। ठीक है, इस मैन के बारे में बात हो रही है तो लिखेंगे द मैन, द मैन whom, the man whom you met is my friend। अब सेंस देखना क्या बना है। ठीक है, सेंस क्या बना है, द मैन, वो आदमी जिससे तुम मिले थे वो कौन थे, मेरे फ्रेंड थे। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, यू मेट व्हाट। ठीक है, किससे मिले थे आप, उस आदमी से मिले थे, उस मैन से मिले थे जो कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो यहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि जिससे तुम मिले थे वो कौन था, मेरा फ्रेंड था, वो आदमी जो था वो मेरा फ्रेंड था। तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए बता रहे हो। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप कैसे ध्यान रखोगे कि हमेशा मैन होगा, फिर हुम लगा, जो भी आप अपना नाउन यूज कर रहे हो वो लगाएंगे, उसके बाद हुम लगेगा, देन आपकी क्या लगनी चाहिए, प्रोनाउन लगना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जो हिम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हमने हटा दिया। क्यों, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हमने हुम को यूज किया। हमने पढ़ा था ना कि ये किसकी कनेक्टिविटी के लिए होता है, जो भी हिम, हर या फिर डैम होता है उनको कनेक्टिविटी करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हुम को यूज करते हैं। तो यहां से देखो हु, यू मेट किससे मिले आप, हुम किससे मिले थे, उस मैन से जो कौन था, मेरा फ्रेंड था, उससे मिले थे। तो यहाँ पे कैसे बना, द मैन हुम यू मेट इज माई फ्रेंड, जिससे तुम मिले थे वो कौन, जिस आदमी से तुम मिले थे वो कौन था, मेरा फ्रेंड था। नेक्स्ट देखो, द वुमन इज माई आंट, जो औरत है वो कौन है, मेरी आंटी है। यू इन्वाइटेड हर टू डिनर, तुमने उनको इन्वाइट किया है। तो अब यहाँ पे दो सेंटेंस है अलग अलग जिनको आपने इन्वाइट किया है। अब यहां से सेंटेंस कैसे बनाओगे, हुम के साथ। पहली बात किसके बारे में बात कर रही है, वुमन के बारे में बात हो रही है, तो लिख देंगे द वुमन। ठीक है, द वुमन, उसके बाद क्या लगाएंगे, हुम, द वुमन हुम के बाद बनेगा आपका यू लगेगा। ठीक है, द वुमन whom you invited to dinner। अब यहां से क्या करा हमने, इस हर को हटा दिया। तो जब भी आपको whom के लिए अगर सेंटेंस फ्रेम करने को मिलेगा तो वहां पे जो भी आपको इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव वाले जो मिलते हैं, हिम, हर या फिर देम, आप उन्हें हटा देंगे और उनसे आपको हिंट मिल जाएगी कि अच्छा मुझे इसको whom के लिए बनाना है तो मुझे ये वाले जो प्रोनाउन है इनको हटाना पड़ेगा। तो क्या लगेगा, द वुमन whom you invited to dinner is my aunt। ठीक है, कैसे बना कि द वुमन, जिस वुमन जिसको तुमने इनवाइट किया था वो कौन है, मेरी आंटी है। तो यहां पर को भी तुमने इनवाइट किया है वो कौन है, मेरी आंटी है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वुमन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको तुमने इनवाइट किया है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होते हैं। क्लियर। तो हु और हुम आई थिंक क्लियर हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हु और हुम के लिए आपको क्लियर रहना है कि जब मुझे हु यूज करना है तो हु के लिए मुझे कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है, एंसिडेंट होगा, उसके बाद हमारा जो भी हु होगा वो यूज होगा, देन आपकी वर्ब यूज होगी। इस चीज का ध्यान रखना बनाते समय। नेक्स्ट, अगर हुम को यूज करोगे तब आपका क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका हुम यूज होगा, देन आपका क्या यूज होगा, कोई प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, प्रोनाउन यूज होगा, ना कि आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो नहीं, सिर्फ प्रोनाउन यूज होगा, आई, यू, वी, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
अगर आपको सेंटेंस में हुज मिल जाता है तब कैसे यूज करोगे? तो हुज तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका, जिसकी, जिसके, इसके लिए यूज होता है। तो देखो सेंटेंस क्या बन रहा है, डोंट यू नो मोहन, क्या तुम मोहन को जानते हो? हिज फादर वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। हिज फादर मतलब जिसके पापा जो है वो क्या करते हैं, इस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो यहां पर देखो अगर आप बनाओगे तो कैसे बना रहे हो, डोंट यू नो मोहन, जैसा दे रखा है वैसा बना दो, डोंट यू नो मोहन। मोहन को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम है। मोहन के बाद क्या लगाओगे, हुज। उसके बाद ये जो हिज है इसको हटा देंगे, हुज फादर, जिसके पापा क्या करते हैं, हुज फादर वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, ठीक है, इन दिस फैक्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक और हुज है। वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो कि कैसे बनेगा। तो यहां पे कैसे बनेगा, आई एम राइटिंग टू माई फादर, तो ये हिज जो है वो किसके लिए कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है कि आई एम राइटिंग टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के जो पापा हैं जिससे क्या मिले थे हम, यस्टरडे को मिले, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो भी यूज कर रहे हैं हुज वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं कि हमारे फ्रेंड के पापा, जिसके, जो मेरे फ्रेंड है उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाओगे, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग टू माई फ्रेंड। यहां तो ये तो सबसे ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, फटाफट से बस दोनों के बीच में आपको हुज लगा के बनाए। तो हिज फादर, तो हिज को हटा के क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे, हुज फादर met me yesterday, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, मोहन परचेस्ड अ न्यू कार, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। अब विच आ गया, तो विच तो हमें पता ही है कि विच हमेशा कैसे यूज होगा, हमें निर्जीव वस्तु के साथ यूज करना है। तो दिख ही रहा है किसके बारे में, न्यू कार के बारे में बात हो रही है। तो कैसे होगा, मोहन परचेस्ड अ न्यू कार विच, इट हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इट के लिए ही यूज हो रहा है, मतलब इस कार के लिए ही बात हो रही है। तो इट को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। लिख के भी बता देती हूं कैसे बनेगा, मोहन परचेस्ड अ न्यू कार विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बेस्ट रूम, आई वॉन्ट टू स्टे इन इट। यहां पर भी आपको दैट को यूज करना है, तो क्या करोगे, दैट किसी भी वस्तु के लिए बारे में बता रहे होंगे या किसी भी व्यक्ति के बारे में बता रहे होंगे, तो आपको दैट को यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे, दिस इज द बेस्ट रूम, ठीक है, दिस इज द बेस्ट रूम, ये बेस्ट रूम है, दैट आई वॉन्ट टू स्टे इन इट, जहां मैं रहूंगी। तो यहां पे देखो दिस इज द बेस्ट रूम के बाद क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, दैट आई वॉन्ट टू स्टे इन। अब इट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रूम के बारे में ही बात कर रहे हैं कि यहाँ इस वाले फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट रूम, ये बेस्ट रूम है। दूसरे वाले में हम क्या सेंटेंस बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्टे इन इट, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, कहाँ रहना चाहती हूँ, इस बेस्ट रूम में रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इट जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, इस रूम के लिए यूज हो रहा है। अब इन दोनों को सेंटेंस को अगर हमको जोड़ना है तो कैसे बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट रूम दैट आई वॉन्ट टू स्टे इन, ठीक है, क्योंकि जिसमें मैं रहना चाहती हूँ ये वही रूम है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इट को हम हटा देंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हम किसके बारे में बात करें, इस बेस्ट रूम के बारे में बात करें। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे इट को हटा दिया था क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शो मी द पेन यू बॉट इट यस्टरडे। तो यहाँ पे इट जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा था, पेन के लिए यूज हो रहा था। तो पेन को यूज फिर से ना करने के लिए हमने क्या यूज किया था, दैट यूज किया था, तो इसलिए अब इट को यूज नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको क्या बनाना होगा, दिस इज द बेस्ट रूम दैट आई वॉन्ट टू स्टे इन, दैट्स इट, क्लियर। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करना, हु के लिए, हुम के लिए, हुज के लिए, दैट के लिए, एंड आपका विच जो है वो किसके लिए यूज होगा, हमेशा निर्जीव वस्तुओं के साथ यूज होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब कोई भी निर्जीव वस्तु हो तो वहां आप विच लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आपको कोई फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वैसे तो नहीं होगी प्रॉब्लम, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस निकाल के या कहीं से भी सर्च करके आप कुछ प्रैक्टिस करके देख लेना कि अगर हु आता है तो मैं सेंटेंस बना के देखूं किस तरह से बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।